ये आपका हो गया C2H5CONS2 प्लस ब्रोमीन से पहले कराएंगे रिएक्शन, ब्रोमीन से कराएंगे। जब ब्रोमीन से कराएंगे रिएक्शन तो ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5CONHBr बनेगा और प्लस HBr के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। ये तो आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप की हम बात करेंगे तो सेकंड स्टेप में आपका ये आएगा HBr को लेंगे और प्लस KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे। इस दोनों का कराएंगे रिएक्शन, ये आपका बनेगा KBr अलग हो जाएगा और प्लस वाटर की मॉलिक्यूल आपको बन जाएंगे। फिर लाएंगे C2H5CONHBr और प्लस इसी का रिएक्शन आप KOH से कराएंगे, KOH। देखिए यहाँ का K और Br अलग हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाटर, अब यानी ये KBr आपको अलग मिलेगा यहाँ से, और यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन ये वाटर के रूप में अलग हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5NCO। ये तो बचा C2H5NCO बच गया, और ये हाइड्रोजन ये OH ये वाटर के फॉर्म में अलग हो गया, वाटर बन गया, प्लस KBr के फॉर्म में ये अलग हो गया, KBr आपका अलग हो गया। फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में लाते हैं C2H5NCU, ये जो बना हुआ है इसका रिएक्शन आप कराएंगे क्या, KOH के साथ में। फिर KOH को लाएंगे, KOH के साथ में मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से C2H5NH2 एमाइन आपको बनेगा और प्लस यहाँ का K और C और O ये मिलके बनेगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बन जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 2 कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन 1 3 ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ टच हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबको ऐड कर लीजिए। जब सबको आप ऐड करेंगे देखिए ये आपको इनसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इनसे कैंसिल हो गया। ये आपका जो NCO है C2H5NCO से आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये जो HBr है HBr से आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये C2H5CONH2 प्लस ये आपका होगा क्या, ये आपका Br2 के फॉर्म में था, ये आपको हो जाएगा Br2 प्लस 2 3 1 4, ये 4KOH आपको ये बनेगा रिएक्टेंट के फॉर्म में हो गया। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, ये आपको बनेगा C2H5NH2, इसी को हमें बनाना था, और क्या बनेगा, ये आपको बनेगा K2CO3 आपको बन जाएगा, प्लस देखिए एक वाटर यहाँ एक वाटर यहाँ है, आपको बनेगा क्या, ये वाटर के मॉलिक्यूल आपको बनेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आपको हो जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, और क्या बना, या KBr यहाँ पर है KBr यहाँ पर है, यानी 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड आपका अलग हो जाएगा। इस तरह से हम एथिल एमाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये आपकी क्रिया कहलाती है हाफमैन ब्रोमो एमाइड अपक्रिया। क्या होती है, यही आपकी अभिक्रिया या रिएक्शन क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड हाफमैन ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया कहलाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट विधि से भी आपको बनाना है। ये तो दूसरी मेथड हमको पढ़नी है। आप दूसरा है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन।
दूसरी हेडिंग है बाय रिडक्शन ऑफ REDUCTION, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन का क्या करेंगे हम, रिडक्शन करवा देंगे। जब आप रिडक्शन करवाएंगे ये बनेगा C2H5NO2। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रोएथेन। इस नाइट्रोएथेन का रिएक्शन आप किसे कराएंगे, ये आपका रिएक्शन होगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से कराएंगे रिएक्शन, 6 हाइड्रोजन आपको लगेगा। ये बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5NH2 आपका बनेगा, अब प्लस 2 मॉलिक्यूल वाटर यहाँ से निकल जाएंगे। प्रेजेंटिंग क्या होगी, ये H2 प्लस HCl को इसकी प्रेजेंटिंग में ये रिएक्शन आपका चलेगा। देखिए नेक्स्ट जो है बाय रिडक्शन ऑफ मिथिल साइनाइड। क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड यानी मेथिल साइनाइड का अगर आप रिडक्शन करवा देंगे तब भी आपको एथिल एमाइन आपको बनेगा। देखिए ये है CH3CN प्लस हाइड्रोजन, इसकी भी प्रेजेंटिंग होती है, सोडियम होता है और एथिल अल्कोहल C2H5OH ये प्रेजेंटिंग होगी। और ये बनेगा क्या, ये बनेगा CH3CH2NH2 बनेगा और प्लस ये वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 2 2 4 2 6 6 3 9, यहाँ कितना हुआ है 3 है। इसका मतलब कितना है आपको चाहिए, आपको 6 चाहिए, 6 इस पर लगा दीजिए। ठीक है, वाटर तो इसमें नहीं बनेगा, केवल ये वाटर बनेगा नहीं, ये 4 ही होगा, ये 4 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग में आ जाइए। नेक्स्ट हेडिंग की हम बात करेंगे रिडक्शन बाय एसिटेमाइड को लगा सकते हैं। दूसरा आप लिखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ एसिटेमाइड। ये बनेगा CH3CONH2 और प्लस लगाएंगे क्या, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन लगाएंगे ये कंडीशन यही होगी, सोडियम और प्लस एथिल अल्कोहल की प्रेजेंटिंग होगी। ये बनेगा क्या, ये आपको बनेगा CH3CH2 और NH2 आपको बनेगा। NH2 प्लस या ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम वाटर के फॉर्म में इसको रिलीज कर देंगे। इसको बैलेंस कर लेते हैं, कितने हाइड्रोजन, देखिए 3 2 5 2 7 7 2 9 हो गया। यहाँ कितने हैं 3 2 5 का मतलब 4 हाइड्रोजन आपको लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमिट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाय एसिमिट रिएक्शन, ये बाय SCHMIDT एसिमिट रिएक्शन की बात करते हैं। बाय एसिमिट रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसमें करते क्या है, यानी कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेंगे, उसकी प्रेजेंटिंग में प्रोपियोनिक एसिड की बात करेंगे। किसके एसिड की बात करेंगे, यानी C2H5COOH, इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। तो कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटिंग में प्रोपियोनिक एसिड की हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हम गर्म करेंगे। हाइड्रोजोइक का मतलब HN3, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। इसी को हीट करेंगे किसकी प्रेजेंटिंग में, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में। इसको जब आप हीट करेंगे ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5NH2 के फॉर्म में बनेगा और प्लस CO2 निकल जाएगा और प्लस ये वाटर के नाइट्रोजन जो भरा है ये नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए बैलेंस तो है, बैलेंस है, इसको क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड कहेंगे। ये क्या है, इसको कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड।
प्रोपियोनिक एसिड हम कहेंगे। ठीक है, ये आपके बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईएमपी कर लेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका इसको मेथड क्या क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंटिंग में प्रोपियोनिक एसिड का रिएक्शन जब हाइड्रोजोइक एसिड से होता है तो एथिल एमाइन हमारा प्राप्त होता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? श्मिट रिएक्शन कहेंगे। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए एक मेथड और हम देखते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल। एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल क्या कहेंगे? इसको कहोगे अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल, एमोनोलिसिस ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। देखिए एथिल, अब इस मेथड से हम जो है प्राइमरी एथिल, सेकेंडरी एथिल और टर्सरी एथिल तीनों टाइप के एथिल को हम एमाइन को हम बनाएंगे। इसमें क्या करते क्या? एथिल अल्कोहल और अमोनिया के वेपर को हाई प्रेशर और 360 से ऊपर टेम्परेचर पर गर्म करने होंगे। उस पर एल्यूमिना रखेंगे या कॉपर क्रोमाइड रखेंगे, जिस पे हीट करने पे हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी भी बनेगा और टर्सरी भी बनेगा। जिसको सेपरेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसको हम इस मेथड से हम इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसको हिंसबर्ग मेथड कहते हैं। हिंस मेथड के द्वारा उसको हम तीनों को अलग कर लेते हैं। तो आइए देखिए, यह है C2H5OH। इसका रिएक्शन आप करेंगे किसके? अमोनिया के साथ में करेंगे। किसकी प्रेजेंटिंग में? वो आपकी प्रेजेंटिंग आपकी होगी एल्यूमिना की। Al2O3 होगा, टेम्परेचर कितना होगा? 360 होगा। इस पर जो आप हीट करेंगे तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का ऑक्सीजन, क्या निकलेगा? ये वाटर के रूप में अलग हो जाएगा। बनेगा क्या? ये बनेगा C2H5NH2 बन गया। ये आपका प्राइमरी एमाइन बन गया या 1 डिग्री आपका बन गया। इसके बाद अगर हमको सेकेंडरी बनाना है तो सेकेंडरी बनाना होगा तो इसी को, ये होगा C2H5NH2 को, यानी प्राइमरी एमीन का रिएक्शन आप किसे कराएंगे? C2H5OH के साथ में, एथिल अल्कोहल के साथ में। प्रेजेंटिंग क्या होगी? प्रेजेंटिंग वही आपका होगा Al2O3 होगा, 360 टेम्परेचर होगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ का और यहाँ का OH क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। फिर बनेगा आपका वाटर। और ये होगा C2H5 पहले से हमारा था ही, और ये भी C2H5 आके अटैच हो गया। किससे अटैच होगा? नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन की एक बैलेंस से किससे अटैच होगी? हाइड्रोजन से। और प्लस ये वाटर अलग हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब टर्सरी भी अगर हमको बनाना है तो सेकेंडरी एमाइन को लेंगे आप, C2H5 और C2H5, ये NH का रिएक्शन एक बार फिर किससे कराएंगे आप? एथिल अल्कोहल से कराएंगे। ये आपका होगा C2H5OH। प्रेजेंटिंग आपकी वही होगी। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये भी रिप्लेस हो जाएगा, यानी ये जो नाइट्रोजन की तीनों बैलेंसी है, इस तीनों बैलेंसी से क्या अटैच होंगे? एथिल अटैच हो जाएगा C2H5, C2H5 और C2H5, और ये वाटर के रूप में अलग हो जाएगा। इसलिए अमोनोलिसिस आप एल्कोहल के द्वारा प्राइमरी एमाइन को बनाएंगे आप, सेकेंडरी भी बना लेंगे, टर्सरी भी बनाएंगे, लेकिन इसका एक मिक्सचर प्राप्त होगा। इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम हिंसबर्ग मेथड का यूज करके इस तीनों प्रकार के एमाइन को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले आपको पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़नी है? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एमाइन, यह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल एमाइन C2H5NH2 की बात करते हैं। ठीक है,
देखिए पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, ये आपका कलरलेस होता है, कंबुसेबल होता है मतलब ज्वलनशील होता है, कंबुस्टिबल होता है, और ये गैस के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका बहुत कम होता है, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। क्या होगा, तीसरी अब लिखेंगे हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपका वाटर है इस वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। और हाँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, पहली बात करेंगे बेसिक नेचर की। पहला आपका होगा ये बेसिक नेचर की बात करेंगे। देखिए ये मोनो बेस एसिडिक बेस है। कैसा है, ये मोनो एसिड बेस होता है। ये मोनो एसिड बेस है, मोनो एसिड बेस है। ठीक है, अब ये कैसे इसको हम क्या करेंगे, इसके नेचर को कैसे हम जानेंगे। देखिए जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे वाटर के साथ में, यानी C2H5NH2 का रिएक्शन आप कराएंगे वाटर के साथ में। जब वाटर से आप कराएंगे रिएक्शन, ये बनेगा क्या, ये बनेगा C2H5NH3OH। ठीक है, C2H5NH3 और OH, नाम क्या बनेगा, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बनेगा इसका, इसका नाम बनेगा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आपका बनेगा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा हीट कर देंगे तो C2H5NH3OH, इसको हल्का सा हीट करेंगे तो ये OH को क्या करेगा, OH को रिलीज कर देगा। ये बनेगा C2H5NH3 पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस ये OH पे नेगेटिव आयन के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। जो इसकी क्या क्या कर रहा है, ये बेसिक नेचर को शो कर रहा है। ठीक है, देखिए कुछ आपके प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी जो एमाइन होते हैं उसकी बेसिक नेचर क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो C6H5NH2 इसको हम कहते हैं एनिलीन कहते हैं, ये लेस बेसिक होता है NH3 से, और ये लेस बेसिक नेचर आपका होगा ट्राई मेथिल एमाइन से। ये कम होगा, ये कम होगा किससे, यानी मेथिल एमाइन से कम होगा, CH3NH2 से कम होगा, और ये आपका डाई एमाइन से कम होगा, यानी CH3 2NH। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सी है, ये बेसिक नेचर की बात करेंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर आप ये आप लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर की बात हो रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, ये बेसिक नेचर में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा, ये आपको होगा रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड की बात करते हैं, एसिटिल क्लोराइड की बात करेंगे। ये होगा C2H5NH2, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, ये कराएंगे CH3COCl के साथ में। ठीक है,
अब यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का Cl अलग हो जाएगा HCl के फॉर्म में, बचेगा क्या? ये आपको बचेगा CH3CONH C2H5 HCl के फॉर्म में बनेगा। नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा एन एथिल एसीटेमाइड एन एथिल एसीटेमाइड बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। ये आपको बनेगा रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बात करेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5SO2Cl। किससे कराएंगे रिएक्शन? C2H5NH2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे आप। ठीक है, जब इनके साथ में आप कराएंगे रिएक्शन, देखिए क्या बनेगा। हमें यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, इसी को निकाल देना, HCl के फॉर्म में अलग कर देना है। बचेगा क्या? ये बचेगा C6H5SO2NH और C2H5, कुछ है नहीं। देखिए C6H5 हो गया, SO2 हो गया, और यहाँ का एक H NH और C2H5, यहाँ का Cl, यहाँ का एक H। ये क्या बनेगा? ये आपका HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। HCl के फॉर्म में अलग हो गया। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या होगा? सल्फोनेमाइड बनेगा, सल्फोनेमाइड बन जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका जो है रिएक्शन देख लीजिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट हेडिंग में बता रहे हैं। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, या इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड टेस्ट की बात करेंगे। आइसोसाइनाइड टेस्ट होता क्या है देख लीजिए। जब आपकी प्राइमरी एमाइन होगी, ठीक है, प्राइमरी एमाइन का मतलब यही C2H5NH2, इसी प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में और एल्कोहलिक KOH के साथ, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ में क्या करेंगे? इसको आप हीट करेंगे। यहाँ हीट कर दीजिए। जब हीट करेंगे तो इसकी गंध हीट करने के बाद कार्बिल एमाइन बनता है। क्या बनेगा? कार्बिल एमाइन बनता है। इसको एथिल आइसोसाइनाइड कहेंगे, यानी C2H5NC बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। और प्लस यहाँ का K और Cl, यहाँ 3 कर देंगे, 3KCl अलग हो जाएगा, 3KCl के फॉर्म में अलग हो गया, और प्लस 3 मॉलिक्यूल वाटर के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। इसकी स्मेल बहुत ही बेकार सी होती है, एरिस्कर होती है, अनप्लेजेंट होती है, बहुत दुर्गंध होती है। ठीक है, इसी से इसकी पहचान की जाती है। इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी से इसकी पहचान की जाती है। तो आपके एग्जाम में आएगा कि कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है या आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे जब प्राइमरी एमाइन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में हम गर्म करते हैं तो कार्बिल एमीन बनता है, जिसकी स्मेल
बहुत ही बेकार सी होती है, अनप्लेजेंट होती है, अरिस्कर होती है। यह क्रिया कार्बिल एमीन क्रिया कहलाती है। इससे हम इसका टेस्ट भी हम करते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं आपको। केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाइए। हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन क्या है ये? नेक्स्ट आपका है हाफमैन, पांचवा है आपका हाफमैन मस्टर्ड MUSTUARD हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब प्राइमरी एमाइन को कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में हल्का सा गर्म करते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसकी स्मेल मस्टर्ड आयल जैसी होती है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? मस्टर्ड आयल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। आइए इसके रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। देखिए, यह है C2H5, यानी कोई प्राइमरी एमाइन होगा तो प्राइमरी एमाइन हम ले रहे हैं C2H5NH2 को, यानी जब प्राइमरी एमाइन का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ और मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ यानी HgCl2 के साथ मिला करके आपने इसको हीट किया, जब आपने इसको गर्म किया तो बनता क्या है? ये बनेगा C2H5NCS, और क्या बनेगा? और ये आपका HgS अलग हो जाएगा और प्लस 2HCl के फॉर्म में ये अलग होंगे। इसका नाम क्या होगा? एथिल आइसोथायोसाइनेट। इसका नाम होगा एथिल आइसोथायोसायनेट। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन आपको देखना है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग आपको बनेगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड की बात करेंगे हम। ठीक है ना, देखिए ये नाइट्रस एसिड का मतलब ये C2H5NH2 मीन्स एमाइन हो गया, एथिल एमाइन। इसी का रिएक्शन आप करेंगे HNO2 के साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, और प्रेजेंटिंग क्या होगी, कंडीशन क्या होगा? ये आप लिखोगे सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl लगेगा, ये इसकी कंडीशन होगी। फिर बनेगा क्या? ये बनेगा C2H5OH, एल्कोहल बन जाएगा आपका, और प्लस नाइट्रोजन अलग निकल जाएगी और वाटर की मॉलिक्यूल आपके अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके थे। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है टेस्ट ऑफ एथिल एमाइन। ये भी अब देखिए आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टेस्ट ऑफ एथिल एमाइन, टेस्ट ऑफ एथिल एमाइन की बात करेंगे तो पहला इसका एथिल एमाइन होता है। एथिल एमीन तथा अन्य एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन निम्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला अभी आपने पढ़ा है कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन रिएक्शन, इससे हम एथिल एमाइन का जो हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसको, नेक्स्ट है हाफमैन मस्टर्ड आयल रिएक्शन, और थर्ड आपका है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड।
नाइट्रस एसिड। इन 3 रिएक्शन के थ्रू हम एमाइनों का टेस्ट करते हैं, जिसके पहले हमने आपको बता दिया है। इस तरह आपका एलिफेटिक एमाइन जो इंड हुआ, आपको एरोमेटिक एमाइंस नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।